दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संसद मार्ग पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर धमकाने और चोट पहुंचाने समेत 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की जांच अब क्राइम ब्रांच की टीम करेगी। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी की शिकायत की थी। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों को धक्का देने का आरोप है। सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत इसमें घायल हुए थे। तो दिन भर इस पर गहमा गहमी होती रही, बयानबाजियों का दौर चलता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहा, क्योंकि प्रवेश करने को लेकर जो मकर मार्ग है, संसद का प्रवेश गेट है, वहां पर एंट्री को लेकर यह विवाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और उसी रास्ते से होकर कांग्रेस के सांसदों को गुजरना था। लेकिन आरोप यह है कांग्रेस पार्टी का कि बीजेपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, और बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, बलपूर्वक धक्का मुक्की की है, जिससे दो जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत और ओडिशा के बालासोर से प्रताप सारंगी, ये चोटिल हो गए, इनके सिर में चोट आई है। और इसी मामले में बीजेपी ने शिकायत की है, थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी पर। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संसद मार्ग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। धमकाने और चोट पहुंचाने समेत 6 धाराओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी की शिकायत की थी। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों को धक्का देने का राहुल गांधी पर आरोप है। सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत इसमें घायल हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संसद मार्ग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। धमकाने और चोट पहुंचाने समेत 6 धाराओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। संसद में संविधान और अंबेडकर पर छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अंबेडकर के अपमान की लड़ाई सांसदों के बीच अब धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देकर घायल करने का आरोप लगाया। बीजेपी इसे लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सांसदों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन और बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की। इस एक घटना ने गुरुवार को संसद में अंबेडकर के अपमान पर छिड़ी लड़ाई को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। दरअसल बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप लगाए हैं, जिस पर राहुल गांधी की तरफ से जवाब आया। गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। संसद भवन परिसर में हुए हंगामे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रताप सारंगी और राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी से जोर जोर से सवाल पूछ रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन? इसके बाद दोनों घायल सांसदों को तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसद से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। सर ठीक है, अभी चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी घायल बीजेपी सांसदों से मिलने पहुंचे और राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये काला दिन है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वो संसद में बहस करे, पहलवानी न करे। लोकतंत्र का ये काला दिन है।
मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज को बहुत बुरी तरह घायल कराया। बीजेपी नेताओं के आरोपों के बाद जब राहुल गांधी से धक्का मुक्की पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें संसद जाने से रोका और धक्का मुक्की भी की। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी धक्का कांड को लेकर मोर्चा संभाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें भी धक्का दिया गया जिसमें उनके घुटने में चोट आई है, तो प्रियंका गांधी ने पूरे प्रकरण को अमित शाह को बचाने की साजिश बता दिया। दूसरी तरफ नागालैंड की बीजेपी एमपी पोंगनॉन कोन्याक ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया और ये कहा कि वो उनके काफी करीब आ गए थे और वो असहज हो गई थी। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा, फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ऐसे नहीं होता। इससे पहले गुरुवार सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नीली टी शर्ट और प्रियंका नीली साड़ी पहनकर संसद पहुंचे थे। अमित शाह के बाबा अंबेडकर पर दिए बयान के विरोध में दूसरे दिन भी प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन धक्का मुक्की की घटना ने इसे नया ही मोड़ दे दिया। अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई इस स्तर तक जा पहुंचेगी, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन सवाल बाबा साहेब और संविधान का है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोट बैंक का है, लिहाजा इस पर सियासत जल्दी ठंडी पड़ती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस धक्का मुक्की और सांसदों के घायल होने की घटना के बाद बीजेपी नेता जहां राहुल गांधी को घेर रहे हैं तो एक कांग्रेस भी राहुल गांधी को ही पीड़ित बता रही है। यह मामला पुलिस थाने पहुंच चुका है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग कर दी है। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की की गूंज बाहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि संसद के भीतर भी सुनाई पड़ी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। खड़गे ने लिखा, मकर द्वार पर भाजपा सांसदों ने उन्हें धक्का दिया जिससे उनके घुटने में चोट आई है। लोकसभा स्पीकर से मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। संसद के अंदर और बाहर सियासी घमासान के बाद धक्का मुक्की का मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। अनुराग ठाकुर समेत 3 बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने संसद मार्ग थाने पहुंचे। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने जाकर इसकी शिकायत की, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला भी संसद मार्ग थाने पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की और खराब व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई। अहंकार के साथ और दुर्भावना के साथ, मलिशियस इंटेंट के साथ और नॉलेज के साथ वो तो भी भिड़ते चले गए और उनके इस रवैये के कारण हमारे 2 साथियों को गंभीर चोट आई है। हमने देखा कि वो गृह मंत्री को पनाह दे रहे हैं और उन्हीं के सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद आज इकट्ठा हुए। जो क्षति मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा हुई है, हम उसके खिलाफ यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करने आए। यानी एक दिन पहले अंबेडकर और शाह के बयान से संसद में उठा तूफान आज धक्का मुक्की और पुलिस थाने में शिकायतों तक जा पहुंचा।
कुल मिलाकर बयान, आरोप, सफाई और विरोध के बाद संसद के शीतकालीन सत्र का 19वां दिन भी काफी हंगामेदार रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अंबेडकर पर दिए बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी थी, तो कांग्रेस को अपना पक्ष धक्का मुक्की कांड पर रखना पड़ा। बीजेपी ने भी पत्रकारों को बुलाकर राहुल गांधी पर हमला बोला। नेताओं की बयानबाजी नॉन स्टॉप जारी रही। दोनों के एक दूसरे पर क्या कुछ दोनों ने आरोप लगाए और क्या सफाई सामने आई, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के आगाज की तरह अंजाम भी हंगामेदार होता दिख रहा है। अडानी के मुद्दे पर बहस की मांग से शुरू हुई सियासी लड़ाई अंबेडकर के अपमान से होते हुए सांसदों के बीच धक्का मुक्की तक आ चुकी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देना पड़ रहा है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर दिए बयान पर सफाई दी, तो आज धक्का मुक्की के इस कांड पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर चला। तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन जानबूझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका। बीजेपी धक्का मुक्की कांड को जमकर भुना रही है, तो कांग्रेस इसे गौतम अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की बीजेपी की साजिश करार दे रही है। बीजेपी की बेसिक स्ट्रेटेजी थी कि ये अडानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की, पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने प्रेस की क्यों। संसद के शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के रुख को देखकर नहीं लग रहा है कि सदन में अब किसी सार्थक बहस की उम्मीद बची है। हालांकि सत्र संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ के मौके के चलते खास बन गया। दोनों सदनों में इस पर जमकर बहस हुई, लेकिन धक्का मुक्की कांड के चलते इस पर दाग भी लग चुका है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस पर क्या एक्शन लेते हैं और थाने में की गई शिकायत का क्या नतीजा निकलता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।